दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले आप अपने अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ाओ एक मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान ए मेरे दोस्त, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जा सकता। आप जितना मेहनत करेंगे वह काम आपके लिए उतना ही आसान होगा, इसलिए काम करने से कभी नहीं डरना चाहिए। काम को निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे आपके पास किसी भी तरह की समस्या हो, लेकिन अपने आप में जिस काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उस काम पर आपको हमेशा एकदम एकाग्रता से उस पर लगे रहना चाहिए। तो इस मोटिवेशनल कोट का मतलब यही हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। आइए सीधा हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आपको पता है जैसा कि हम रेलवे का तैयारी करवा रहे हैं और जो भी कंपटीशन एग्जाम आता है हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, तो इस तरह का क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का नहीं आता है। कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन अगर जो सिलेबस में है उससे आएगा, तो फिजिक्स का मान लो गुरुत्वाकर्षण से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया वो यूपीएससी में भी पूछेगा, वो बीपीएससी में भी पूछेगा, वो रेलवे में भी पूछेगा, वो एसएससी में भी पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन कोई कोई सिलेबस को थोड़ा वास्ट करता है, कोई कोई सिलेबस को कम करता है। तो चलिए अब नो बकवास, सीधा क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, गति के नियमों को प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? जो आप पढ़ते हैं मोशंस लॉ, गति के नियम को, उसको सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया, सबसे पहले उसको इस्टेब्लिश किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन ने। आपको जितना क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमको पता चले नहीं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है या फिर वो पहले से कुछ ना कुछ जानता है। तो देखो, गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया? तो इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखो, गति क्या होता है, इसको न्यूटन ने जब गति को प्रतिपादित करा था, जब इसको गति का सिद्धांत दे रहा था, उसमें बताया कि गति के 3 नियम होंगे। गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने पहला गति का नियम में क्या बोला था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बोला था? अगर कोई पिंड विरामा अवस्था में है या फिर वो एक अपनी गति में चल रहा है, तो वो पिंड तब तक विरामा अवस्था में रहेगा या चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अटैक ना कर दे। जैसे आपको बताते हैं, ये मान लो यहाँ आपको बस चल रहा है, इस रोड पे बस चल रहा है, ऑटो वगैरह सब चल रहा है, तो ये ऑटो और बस चलते रहेगा जब तक इसको कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन इसको विरोध करने वाला कौन आता है? जो सड़क आता है, वहाँ से इसका फ्रिक्शन पैदा कर देता है, वहाँ पे घर्षण पैदा कर देता है। उस घर्षण की वजह से गाड़ियाँ लंबे समय तक नहीं चल पाती है। अगर उसका इंजन को बंद कर दिया जाए, अगर ड्राइवर उसका एक्सीलरेटर ना ले, तो इसका आप समझिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे। सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित किसने किया? न्यूटन ने किया था। और गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। ये पहला नियम आपको बताए थे। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम से बल की परिभाषा मिलता है, यानी F बराबर होता है m। ये F का मतलब होता है भाई यहाँ पे फोर्स का मतलब हो जाता है आपका बल, और m से होता है यहाँ पे मास, और A से होता है एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी द्रव्यमान का, किसी भी मास का अगर उसके एक्सेलरेशन से, उसका एक्सेलेरेटर से, उसका त्वरण से गुणा कर दिया जाता है तो बल का समीकरण आता है एक न्यूटन सेकेंड लॉ से। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? क्रिया प्रतिक्रिया। अगर हम कोई चीज़ को मार रहे हैं, जैसे हम अगर मान लो इसको पीट रहे हैं, तो जितना बल से हम इसको पीटेंगे उतना ही बल से ये मुझे भी धक्का देगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। और ये तीनों से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बोलता है कि रॉकेट जो उड़ता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट उड़ता है, जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जिस रॉकेट से, जिस सिस्टम से, वो भी कार्य करता है न्यूटन के थर्ड लॉ से। कैसे? जितना तेजी से वो नीचे प्रेशर मारता है उतना ही तेजी से वो ऊपर जाता है। जितना तेजी से वो नीचे प्रेशर मारेगा उतना ही तेजी से वो ऊपर जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है कि जब रॉकेट को ऊपर छोड़ा जाता है सैटेलाइट के लिए, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ ऊपर उड़ता हुआ जाता है? तो वो जो कार्य करता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। जितना प्रेशर नीचे मारेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा? वो उछालेगा और तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, यही है न्यूटन बाबा जो गति के नियमों को इन्होंने खोजा था। ठीक है, यही है न्यूटन, आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये इमेज आपको लग रहा होगा क्यों है, आपको बताएंगे क्यों है। सो बोल रहे न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक समान गति। एक समान गति, ऊर्जा नहीं होगा, बल नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। अभी आपको क्या बताएं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप यहाँ पे देखिए क्या बताए हैं आपको, और इसको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ लेकिन आपको बोल देता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर वो गतिशील है, चल रहा है, तो उसका जो अवस्था है उसमें तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल अटैक ना कर दे, कोई बाहरी बल अटैक ना कर दे। ठीक है, तो टेम्पो वगैरह, बस वगैरह, ट्रेन वगैरह कैसे चलता है, उसको कैसे रुक जाता है, उसको घर्षण देता है, नीचे से ट्रेन का पटरी देता है, रोड में जो रहता है, रोड बना हुआ वो देता है बस को घर्षण, तभी वो रुकता है, अन्यथा वो चलते ही रहता। ठीक है, तो क्या बोला, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती, तो एक समान गति की परिभाषा मिलती है। कोई अगर दौड़ रहा है तो वो दौड़ते रहेगा, कोई अगर विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहेगा, कोई यहाँ मान लो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल अटैक ना कर दे। आप इसका एक एग्जांपल से समझिए। हाँ, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोलता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम यह कहता है कि कोई पिंड अगर एक समान गति से चल रहा है तो एक समान गति से चलती रहेगी, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको, ये यहाँ पे क्या किया है, भकलोली बैठ गई है गाड़ी में। अब गाड़ी चल रहा है, अब गाड़ी चल रहा है तो कहीं वो अचानक गाड़ी ब्रेक मारा, हचक्का में जहाँ वो गाड़ी ब्रेक मारा, समझ लो इलोल का मुंह क्या होगा, सो सीधा यहाँ पे टूट जाएगा इसमें लग के इसका मुंह। तो क्या बोल रहा है, ये लड़की जो है सो भी गतिशील अवस्था में, ये रुकना नहीं चाहती, ये गाड़ी के अंदर बैठी है तो क्या है, गतिशील अवस्था में गाड़ी चल रही है, मतलब इसका भी गतिशील है। इसका जो बॉडी यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन आपको शायद स्क्रीन पे नहीं देख रहे होगा, ये वाला जो इसका गतिशील अवस्था में, और ये इसका जो सो रेस्ट अवस्था में, यहाँ का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसका रेस्ट अवस्था में, मतलब कि कह सकते हो विराम अवस्था में। जब गाड़ी कहीं ब्रेक मारता है तो ये विराम अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन इसका जो नीचे का जो अवस्था है ये गाड़ी के साथ एकोमोडेट हो चुका है, यहाँ का अवस्था नीचे वाला पोर्शन, यहाँ जो ये पोर्शन है सो, लेकिन ऊपर वाला अवस्था गाड़ी के साथ एकोमोडेट नहीं है। तब जब हचक्का में गाड़ी मारता है ब्रेक, तब सीधा ऐसे हचक्का से ले लेता है और माथा वगैरह फूट जाता है। तो आपको सावधानी बरतना, जब भी अगर आप गाड़ी वगैरह में सफ़र करेंगे तो आपको पूरा बैलेंस बना के रहना है, तब आप आराम से सफ़र कर पाओगे। जैसे ट्रैक्टर में कभी बैठ के देखा होगा, कहीं हचक्का में ब्रेक मारा, कहीं मारा तो आप गिर जाते हो आगे पीछे, तो ये न्यूटन के लॉ के अनुसार काम करता है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे, इतना जोकिंग नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा, ये दिशा है, आप थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। अभी आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ही ये बताए थे। यह कौन सा है, यह क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या न्यूटन का सेकेंड लॉ है या न्यूटन का थर्ड लॉ है या गैलीलियो का नियम है, तो ये होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आपको क्या बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताएं कोई वस्तु स्थित अपना विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में, तो विराम का वो विराम ही रहेगा या गतिशील का वो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कोई अटैक ना कर दे। अब देखो ये भैंस वाला आदमी आपको दिख रहा होगा, एक क्यों फोटो लगाएं आप समझो, यहाँ नेक्स्ट फिगर में इसी का दे मैं, हाँ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। इसको आपको समझने के लिए अगर हाँ इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विथ पिंटू ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम इसका लिंक भी दे देंगे, सेम इसी तरह का PDF। इसको हमको समझाने का मतलब क्या है कि जो लड़का वीडियो नहीं देखता वो PDF से कम समझ जाए इसका एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैं इसका हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नीचे कर देता हूँ। वैसे तो इसको दिखाने से पहले आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ मैं। देखो, न्यूटन के गति के प्रथम नियम यह कहता है कि कोई पिंड अगर समान गति से चल रही है तो एक समान गति से चलती रहेगी, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल अटैक ना कर दे। अब देखो ये भैंस वाला आदमी, ये भगलोलवा यहाँ पे बैठ गया है, भैंसिया को बीच रास्ता में छोड़ दिया, तो इसका भैंस बीचे रास्ता में रहेगा। कितनों गाड़ी घोड़ा लंद फंद दुनियादारी है, बीचे अवस्था में रहेगा जब तक इसको कोई ठोकेगा नहीं ना डंडा लेके,
तब तक कि भैंस रोड से साइड नहीं होने वाला है बाबू। भैंस जो होता है बहुत ढीठ होता है, भैंस गाय बैल ये सब जो है सो रोडवे पर अक्सर रहता है, ये सब कभी भी रोड से साइड नहीं होगा। तो इस सब को जब तक कोई ठोकेगा नहीं ना तब तक ये सब रोड पर रहेगा, मतलब क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। किस में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। अब इसको ठोकेगा तब ऐसे सड़ियाएगा और रोड से साइड में निकलेगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर कौन रहता है, भैंस रहता है खड़ा, किस पर, रोड पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, फिगर के साथ थोड़ा अच्छा से समझ में आता है इसलिए मैं फिगर लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कालीन से धूल हटाते समय, एक कालीन आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। कालीन मेरे पास यहाँ पे होगा, ये समझो मान लो ये कालीन है, गद्दा वगैरह रहता है या फिर सोफा वगैरह जो धूल लग जाता है, ये मान लो कालीन है। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, झटका देते हैं, अथवा छड़ी से पीटते हैं, इससे मान लो पीटते हैं इसको। इसका क्या कारण है, तो इसका क्या कारण है आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर को ऑप्शन नंबर 1, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है। विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान क्या करती है, जमा लेती है, तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। देखो कालीन से धूल तभी हटती, ये देखो मान लो कालीन है, इसके अंदर में धूल है, तो धूल जो है सो क्या अपना विराम अवस्था, अभी मान लो धूल क्या है, विराम अवस्था में, तो ये विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार इसमें जो धूल लगा हुआ है ये विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा, जब तक इसको हम ठोकेंगे नहीं। इसको ऐसे ठोकते हैं तो धूल यहीं का यहीं रहना चाहता है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो आ जाता है यहाँ पर, धूल यहीं रहना चाह रहा है, धूल जो है इस पोर्शन पे रहना चाह रहा है, लेकिन इसको ठोक के जब इतना पोजीशन पे जाता है तब धूलवा नीचे गिरता है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर काम करता है। आपको बोल देता है, इससे और भी क्वेश्चन आते हैं, मुझे दिमाग में स्केप कर रहा है कि हाँ, पेड़ से जब हम तोड़ते हैं कुछ फल वगैरह, अमरूद वगैरह, आम वगैरह, जब पेड़ से तोड़ते हैं, हिलाते हैं पेड़ को, तो आम ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये किस नियम पर काम करता है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर काम करता है। मान लो ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है और इसमें आम मेरा लगा हुआ है, तो इसको जब पेड़ को ऐसे से हिलाएंगे तो ये हमारा आम जो इसमें लटका हुआ है ये विराम अवस्था में रहना चाहेगा, क्योंकि ये पहले से क्या है, विराम अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में है। अब इसको हिलाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और आम रहना चाहेगा यहाँ, तो ये ऐसे होगा तो आम नीचे नहीं गिर जाएगा इससे। तो यही न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर काम करता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कि इसको यहाँ देख, क्वेश्चन नंबर 1 इसको ऑप्शन में देख लीजिए 1 में, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको बता दिए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है, किसने कहा एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करेंगे आप। एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता हो। तो इसको बोला था न्यूटन ने। न्यूटन ही तो गति का नियम दिया था और ये सब गति का ही रूप है। पिंड विराम अवस्था में रहेगा, पिंड चलते रहेगा, पिंड क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, तो ये सब न्यूटन का लॉ है। तो इसको किसने बोला था, न्यूटन ने बोला था। और ये कौन सा लॉ है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है और यह किस नियम का पालन करता है। जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी ब्रेक मारा, हम ऐसे झुक जाते हैं, तो ये किस नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन के प्रथम नियम पर। अब देखो न्यूटन के प्रथम नियम पर ये कैसे कार्य करता है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, मतलब वो जिस पोजीशन में रहती है उसी पोजीशन में रहना चाहती है। अतः अचानक ब्रेक लगने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मान लो ये है मेरा
गाड़ी तो हमसे बनेगा नहीं अच्छा से। मान लो ये हमारा है गाड़ी, इस पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये गाड़ी के साथ आ जाता है रेस्ट पोजीशन में, मतलब कि विराम अवस्था में। लेकिन उसके बाद देखो, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। लेकिन इसका जो ऊपर का एक पोर्शन है, सिर वाला पोर्शन, ये न्यूटन के नियम के अनुसार, जड़त्व के अनुसार वो अपना गति को क्या करता है, बनाए रखना चाहता है, मुड़ी जो है सो, ठीक है। अब इसलिए बस को रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका ये जो रेस्ट पोजीशन है, तो गाड़ी के साथ एकोमोडेट होकर रेस्ट हो चुका है, गाड़ी के स्थिति में आ चुका है, तो गाड़ी के साथ, गाड़ी जिस पोजीशन में जाएगा उसी पोजीशन में निचला पोर्शन मेरा जाएगा। लेकिन मेरा ऊपरला पोर्शन जो ये क्या है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो गतिशील अवस्था में आएगा, अचानक गाड़ी रुकेगा तो ये गतिशील में रहना चाहेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की इनर्शिया, INERTI ये यहाँ पे होगा, इसको हम PDF में फिर से सुधार देंगे। आपको यहाँ INERTI ये होगा, इनर्शिया की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को व्याख्या करता है, मतलब जड़त्व को व्याख्या करता है। जड़त्व का मतलब समझो जड़ना, कोई चीज़ को जकड़ के रखना। जैसे एक बहुत मोटा आदमी है, एकदम मोटा आदमी, इसको समझ लो ये बहुत मोटा आदमी है, इसको क्या है, इसका जितना ज़्यादा इसका वेट रहेगा, इसको उतना ही हिलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कोई मान लो एकदम बहुत पतला आदमी है, एकदम इतना ही पतला है, तो इसको तुरंत ऐसे ऐसे हिला देंगे। कोई पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, तो वो पेड़ को हिलाने में मेरा फट जाएगा एकदम दिमाग। और कोई हल्का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, उसको ऐसे ऐसे तो आदमी हिला देता है, नींबू का पेड़ को हिला देता है। तो ये सब जिसका वजन ज़्यादा रहता है, मतलब जिसका भार ज़्यादा रहता है, कोई मोटा आदमी का भार ज़्यादा रहा तो उसको हिलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। कोई पतला आदमी का भार कम रहा तो उसको हिलाने में कम टाइम लगेगा, मतलब उसको कम बल लगेगा। तो क्या कहता है इसका जड़त्व? जड़त्व का मतलब हो जाता है, जड़त्व जो है सो एक प्रकार से समझो ये मास के बारे में बताता है। किसके बारे में? मास के बारे में, मतलब भार के बारे में, द्रव्यमान के बारे में बताता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसको हिलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो अपना जड़त्व की स्थिति को जल्दी छोड़ेगा नहीं, उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। और जिसका भार कम रहेगा उसका जड़त्व कम रहेगा, क्योंकि उसको हिलाना आसान रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट नियम को क्या करता है? प्रतिपादित करता है या व्याख्या करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। कोई वस्तु में अगर जड़त्व है, उसके अंदर जड़ता है, तो वो किसके प्रत्यक्ष निर्भरता है, वो मतलब किस पर निर्भर करता है। जैसे आपको बता दें, आप खाना पर निर्भर हैं कि नहीं, आप खाना पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाइएगा। उसी तरह जड़ता किस पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है? तो ये द्रव्यमान के ऊपर कार्य करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मास बोलते हैं। इसको आप वेट नहीं समझ लेना, मास बोलते हैं। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान रहेगा ज़्यादा उसको हिलाना होगा ज़्यादा कठिन, तो उसका होगा जड़ता ज़्यादा। आपको बोलेगा कि ट्रेन का जड़ता ज़्यादा होगा, ट्रेन का जड़ता ज़्यादा होगा कि बस का जड़ता ज़्यादा होगा, तो आप ट्रेन को हिला पाइएगा कि बस को हिला पाइएगा आसानी से? उसको बताओ। तो आप ट्रेन को बहुत मुश्किल से हिला पाओगे, तो हिला भी नहीं पाओगे, इतना लंबा ट्रेन रहता है सो। लेकिन बस को 4-5 आदमी मिलकर हिला सकता है। तो जिसको हिलाना ज़्यादा आसान है उसका जड़ता कम है, और जिसको हिलाना ज़्यादा कठिन है उसका जड़ता अधिक है। इसको आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब दो चीज़ को कंपैरिजन करना हो। आपको बोलेगा एक ऑटो है, यहाँ पे मान लो एक ऑटो है, और एक मान लो यहाँ पे आपके पास बस है, तो आपको बोलेगा किसका जड़ता ज़्यादा है, तो आप तुरंत बोल दोगे भाई बस का जड़ता ज़्यादा है, क्योंकि बस का वजन ज़्यादा है, उसको हिलाना मुझे ज़्यादा कठिन है, और ऑटो को हिलाना मुझे आसान है। एक आदमी धकेल के आगे पीछे ले जाता है, किसको? ऑटो को, ठीक है। तो ये द्रव्यमान पर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़त्व तो हमेशा किस पर समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के ऊपर सीधा समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? ये जड़त्व का नियम तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इनर्शिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, INERTIA, ठीक है, इनर्शिया बोलते हैं। इसको सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसको सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट था बाबू, इसको भी फोटो में दिखाते हैं आपको। गैलीलियो ने सबसे पहले क्या दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। बाद में न्यूटन ने यही जड़त्व के नियम से गति का प्रतिपादन कर दिया। गति के तीनों नियमों को खोज दिया। किसने? न्यूटन ने। किसके आधार पर? जड़त्व के आधार पर। अब देखो यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है, यही है कौन?
यही है गैलीलियो, इसी ने जड़त्व का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। अब देखो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने दिया था, यानी किसने इसका आविष्कार किया था, ग्रेविटेशनल लॉ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल, GRAVITIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ को सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले इसको दिया था न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इसमें अगर बल का अगर फार्मूला निकालें ग्रेविटेशनल बल का तो होता है Gm/r² होता है, और यहाँ से अगर G का वैल्यू निकालें तो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है इसका वैल्यू, किसका, G का वैल्यू होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अब देख लो, गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होता है, Gm/m होता है r², वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम हमरा और तोरा बीच में, एक लड़का एक लड़की के बीच में, दो पदार्थ के बीच में नहीं लगता है। एक गुरुत्वाकर्षण का बल जो है तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच लगता है, चंद्रमा सूर्य के बीच लगता है, दो ग्रहों के बीच किसका कार्य करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु गिरता है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है। अगर मान लो इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको समझाने का, यहाँ तो एक्सप्लेन में पूरा इसको ड्राइव नहीं करूँगा, ये तो आपका इंटर का सिलेबस है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप सिंपल भाषा में समझो, दो द्रव्यमान है, मतलब दो भार है, एक इतना बड़ा मान लो है और एक इतना बड़ा है, तो जिसका भार कम रहेगा, वो पृथ्वी की वो इधर खींचा हुआ चला आएगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इधर खींचता हुआ चला जाएगा। मान लो नीचे में पृथ्वी है और ऊपर में मेरा एक पेन है, तो इस पेन को मैं तो यहाँ गिराऊंगा नहीं, बहुत महंगा है, इसको मैं गिरा के दिखाता हूँ। ये नीचे का जो पोर्शन है पृथ्वी है और ये मेरा पेन है, तो पृथ्वी का वजन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वजन है, और ये पेन है, तो पेन को जो है सो पृथ्वी खींच लेगा। एक गुरुत्वाकर्षण नियम बोलता है पेन को क्या करेगा, पृथ्वी खींच लेगा। लेकिन यही अगर पेन का भार पृथ्वी से ज़्यादा हो जाता तो पेन पृथ्वी को ऐसे ऊपर की ओर खींच लेता, क्या करता, पृथ्वी को पेन क्या करता, ऊपर की ओर खींच लेता। यही बोलता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपको सिंपल भाषा में समझा दिए। इसका होता है दो द्रव्यमान, मान लो एक द्रव्यमान ये है और एक द्रव्यमान ये है, तो दोनों का मास का गुणनफल और बटा में कर देते हैं इसका रेडियस, जिसके सब सापेक्ष में किया जाता है। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष में कोई चीज़ का हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो पृथ्वी का हम रेडियस ले लेते हैं। पृथ्वी का रेडियस 6,000 समथिंग कुछ होता है, 6,000 समथिंग इसका कुछ होता है रेडियस किलोमीटर में, ठीक है, तो ये ले लेते हैं। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।